नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल। दोस्तों, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो पूरी तरह से रिलैक्स की अवस्था में आ जाएं, क्योंकि जब भी मैंने कोई भी योग किया, कोई भी व्यायाम किया और जब मैंने व्यायाम के इस हिस्से को किया, यानी कि योग निद्रा के इस हिस्से को, यानी कि कुछ समय तक एक तरह से शरीर बिल्कुल डेड अवस्था में, शवासन इसको आप कह सकते हैं, ऐसी अवस्था में जब हो तब क्या आपके साथ किस तरह के अनुभव हों और किस तरह का आपको अनुभव फील करना चाहिए, ये वीडियो इस विषय में है। मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा, मन से सुनिएगा, दिल से सुनिएगा और तभी आप ये मानिएगा कि आप शवासन की अवस्था को सही मायने में पहचान गए हैं। दोस्तों, शवासन को आखिरकार सही तरीके से करें कैसे? पीठ के बल सीधे भूमि पर लेटे, दोनों पैरों में लगभग 1 फुट का अंतर रखें, दोनों हाथों को भी जांघों से थोड़ी दूर पर रखें, हाथों को ऊपर की ओर खोलकर रखें, आंखें बंद, गर्दन सीधी, पूरा शरीर एकदम तनाव मुक्त अवस्था में होना चाहिए। धीरे धीरे 4-5 श्वास लंबे भरें और छोड़ें। अब मन द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग को देखते हुए संकल्प द्वारा एक एक शरीर का एक एक हिस्सा शिथिल और तनाव रहित अवस्था में अनुभव करना प्रारंभ करें। जीवन के समस्त कार्यों और बड़े उद्देश्यों की सफलता के पीछे संकल्प की शक्ति सबसे अहम हिस्सा होती है। दोस्तों, अब हमें इस समय शरीर को पूर्ण विश्राम देना है, ये वो अवस्था है। इसके लिए भी हमें शरीर के विश्राम अथवा शिथिलीकरण का संकल्प लेना होगा। जब तक हम अपने मन में ऐसा विश्वास धारण नहीं करेंगे कि हमें पूर्णतः शरीर को एक मरने जैसी अवस्था में बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, तब तक शवासन की महत्ता आप नहीं समझ सकते। दोस्तों, सर्वप्रथम बंद आंखों से मन की संकल्प शक्ति द्वारा पैरों के अंगूठों एवं उंगलियों को देखते हुए उनको भी नितांत ढीला और तनाव रहित अनुभव करें। पंजों के बाद पैर की एड़ियों को देखते हुए उनको भी शिथिल अवस्था में अनुभव करें। अब पिंडलियों को देखें। ये मन की आंखों से आपको दोस्तों देखना है और यह विचार करें कि मेरी शरीर की जो पिंडलियों का हिस्सा है वो धीरे धीरे पूर्ण स्वस्थ होता जा रहा है, तनाव रहित होता जा रहा है एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में आ गया है। और फिर अनुभव करें कि शिथिलीकरण के विचार मात्र से शरीर को पूर्ण विश्रांति मिल रही है, पूर्ण शांति मिल रही है। जैसे अति दुख के चिंतन से रुदन, अति सुख के चिंतन से हर्ष एवं वीरता के विचार मात्र से ही शरीर का खून उबलने लगता है, वैसे ही शरीर के शिथिलीकरण की इस प्रक्रिया विचार मात्र से ही एक पूर्ण विश्रांति का अनुभव हमें प्राप्त होता जा रहा है। पिंडलियों के बाद अब घुटनों को देखें और उनको स्वस्थ, तनाव रहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में अनुभव करते जाएं। मन ही मन जांघों को देखें और उनको भी पूर्ण विश्राम की दशा में अनुभव करें। जांघों के बाद सने सने शरीर के ऊपरी भाग, कमर, पेड़ू, पेट एवं पीठ को सहजता पूर्वक देखते हुए, मन की आंखों से देखते हुए, अंदर ही अंदर संकल्प शक्ति करते हुए पूर्ण स्वस्थ और तनाव रहित अवस्था में अनुभव करें। दोस्तों, शवासन की इस मुद्रा को आगे बढ़ाते हुए अपने मन को
हृदय पर केंद्रित करते हुए हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास करें। हृदय के दिव्यानाद का श्रवण करते हुए विचार करें कि मेरा दिल, मेरा हृदय पूर्ण रूप से स्वस्थ होता जा रहा है, तनाव रहित एवं पूर्णतः विश्राम की अवस्था में आता जा रहा है। कोई रोग या विकार मेरे हृदय में नहीं है। ये आप शवासन की अवस्था में रहते हुए अपने मन के विचारों में ऐसे ही धारणा करें। अब हृदय एवं फेफड़ों को शिथिल करते हुए अपने कंधों को देखें अपने मन की आंखों से और उनको तनाव रहित करते जाएं। नितांत शिथिल अवस्था में अनुभव करें। फिर धीरे धीरे भुजाओं की तरफ जाएं, कोहनियों की तरफ जाएं, कलाइयों सहित दोनों हाथों की उंगलियां एवं अंगूठों को देखें और पूरे हाथ को तनाव रहित, ढीला एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में अनुभव करें। दोस्तों, जब मैं व्यायाम करता हूँ इस अवस्था में अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ महसूस करता हूँ। और जब मैं कोई भी व्यायाम करता हूँ उसके बाद ऐसे मनोभाव से शवासन करता हूँ तो मेरे शरीर में एक अलग तरह की ओज और शांति का अनुभव मैं प्राप्त कर पाता हूँ। आज मैं चाहता हूँ आप भी उसको अनुभव करें। अब अपने चेहरे को देखें और विचार करें कि मेरे मुख पर चिंता, तनाव एवं निराशा का कोई भी अशुभ भाव ना हो। सारे विचार बस अपने आप को स्वस्थ करने पर लगा दें। मेरे मुख पर प्रसन्नता, आनंद, आशा एवं शांति का दिव्य भाव है। आंखें, नाक, कान, मुख सभी पूरे चेहरे पर असीम आनंद के भाव हैं। अब तक हमने मन के सारे शुभ भाव और दिव्य संकल्प के द्वारा शरीर को शांति प्रदान की। अब मन को शांति प्रदान करनी है, मन को भी शिथिल करना है। हमें मन में उठते हुए संकल्पों के पार जाना है। इसके लिए हमें आत्मा का आश्रय लेना होगा। दोस्तों, विचार करें, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध, निर्मल, पावन, शांतिमय, आनंदमय, ज्योतिर्मय, अमृत पुत्र आत्मा हूं। ऐसा भाव मन में धारण करना होगा। मैं सदा ही पूर्ण हूं, पूरा हूं। मुझ में कुछ भी अपूर्ण नहीं है। मुझ में किसी चीज का अभाव नहीं है, अपितु मैं सदा ही ऐसे भाव एवं श्रद्धा से परिपूर्ण हूँ। मैं सच्चिदानंद भगवान का ही तो अंश हूँ। ये शवासन में रहते हुए ऐसे भाव को करें। मैं भगवान का अमृत पुत्र हूँ। मैं प्रकृति, शरीर, इंद्रियां एवं मन के बंधन से रहित हूँ। मेरा वास्तविक आश्रय तो मेरे ईश्वर हैं। बाहर की समृद्धि के घटने एवं बढ़ने से मैं दरिद्र, दीन, अनाथ अथवा सनाथ अथवा राजा नहीं हो जाता। मैं सदा समान हूँ, एक रस हूँ। जो परिवर्तन हो रहे हैं वे जगत के धर्म हैं, मुझ आत्मा के धर्म नहीं है। ऐसे विचार धारण करें इसी शवासन की स्थिति में रहते हुए। इस प्रकार आत्मा की दिव्यता का चिंतन करते हुए अपने नकारात्मक विचारों को हटाते जाएं, क्योंकि नकारात्मकता जिसके अंदर ऐसे विचार होते हैं, व्यक्ति दुखी, अशांत एवं परेशान हो जाता है। नकारात्मक चिंतन से व्यक्ति को मानसिक अवसाद, डिप्रेशन जैसी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है और व्यक्ति सदा ही मानो दुख के सागर में डूब जाता है। सकारात्मक चिंतन से व्यक्ति प्रतिकूल अवस्थाओं में भी सम, प्रसन्न और आनंदित रह सकता है। इसलिए व्यक्ति को केवल शवासन या योग निद्रा के समय ही नहीं, दिन में भी सदा सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार हमने आत्मा की दिव्यता का सकारात्मक विचार करते हुए मन को शांति प्रदान की और परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए आत्मा को भी पूर्ण विश्राम प्रदान करें। विचार करें दोस्तों, ये शवासन की एक स्थिति आपने हासिल की। दोस्तों, विचार करें कि आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकल आया है और शरीर के ऊपर आकाश में स्थिर होकर आप आत्म भाव से शरीर को ऐसा ही अनुभव करने दें जैसे कि कोई शव भूमि पर लेटा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल एक मरने जैसी अवस्था में आप चले जाएं।
इसलिए इस स्थिति को शवासन कहते हैं, यानी कि व्यक्ति को रोज आधा घंटा मरना चाहिए। ऐसा बहुत सारे विचारक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब आप अपनी चेतना शक्ति आत्मा को अनंत आकाश में व्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के प्रति समर्पित कर दें। विचार करें कि आपके आत्मा को चारों ओर से भगवान का दिव्य आनंद ही मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। भगवान की सृष्टि का जो दिव्य सुख है उसी का अनुभव करना शुरू करें। भगवान के प्रति समर्पित होकर जो भी शुभ संकल्प किया जाता है वह पूर्ण होता है। आप विचार करें भगवान की सृष्टि की दिव्यताओं का और फिर इस अद्भुत प्रकृति की रूप रचना का ध्यान करते हुए भगवान की दिव्यताओं का संकल्प करें। विचार करें कि आप किसी सुंदर मनोहारी फूलों की घाटी में टहल रहे हैं, जहाँ तरह तरह के पुष्पों की सुंदर कलियों के मन भावन सुगंध से पूरा वातावरण सुरभित हो रहा है, सुगंधित हो रहा है। चारों ओर एक दिव्यता आ गई है। भगवान की एक एक लीला देखने से ही मन प्रसन्न होता जा रहा है। कोई अंत नहीं भगवान की महिमा का। ऐसी भावना मन में लाते हुए अपनी आत्मा को तृप्त करते जाएं। इन्हीं पुष्प वाटिकाओं के साथ विविध वृक्षों पर सुंदर फल लगे हैं। हर फल को विधाता परमेश्वर ने अलग अलग रसों से भरा है। चारों ओर से मंद मंद मन भावन समीर बहता हुआ आनंद प्रदान कर रहा है। इस सुंदर उपवन में ही पक्षी अपने सुमधुर स्वर से भगवान की अनंत महिमा का स्तवन कर रहे हैं। हर कली, हर फूल और हर फल से भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। आकाश की ओर आंखें उठाकर देखें तो ऐसा लगे कि चांद और तारे तथा सूरज मानो भगवान के विशाल ब्रह्मांड रूपी मंदिर में दीपक की भांति जलकर सबको प्रकाशित कर रहे हैं। नदियां बहती हुई मानो भगवान के चरण स्पर्श कर रही हैं। कितना महान, असीम, अपरिमित, अनंत है वह पर ब्रह्म। हे प्रभु, हे पिता, हे जगत जननी माँ, मैं आप ही का पुत्र हूँ, मुझे भी तो कृपा करके अपनी शरण में ले लो। ऐसे मनोभाव को इस शवासन की अवस्था में लाते जाएं। अपना दिव्य आनंद माँ मुझे प्रदान करें, ऐसे भाव प्रदान करें। अपने अंदर ऐसा फील करते जाएं। तुम्हारी दिव्यता, शांति एवं ज्योति प्राप्त होती रहे। हे ईश्वर, मैं सदा तेरी ही अनंत महिमा का चिंतन करता रहूं, तुझ में ही रमण रहूं, तेरे ही अनंत आनंद में मग्न हो जाऊं। हे प्रभु, मुझे जगत के विकारी भाव से सदा के लिए दूर हटा दे और अपनी गोद में शरण दें। इस प्रकार भगवान की दिव्यता का अनुपम आनंद लेकर पुनः अपने आप को इस शरीर में अनुभव करें। विचार करें कि आप योगमय निद्रा से पुनः इस शरीर में आ गए हैं। श्वास प्रवास चल रहा है। श्वास के साथ जीवनी प्राण के महान शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती जा रही है। अपने आप को स्वस्थ, प्रसन्न एवं आनंदित अनुभव करें और जिस तरह से शरीर को संकल्प के द्वारा शिथिल अवस्था में लाए थे उसी तरह से दिव्य संकल्प के साथ पूरे शरीर में नई शक्ति, आरोग्य तथा दिव्य चेतना और आनंद का अनुभव करते जाएं। पैर के अंगूठे से सिर पर्यंत प्रत्येक अंग को देखें और जिस जिस अंग को देखते जाएं उस अंग को पूर्ण स्वस्थ अनुभव करें। जैसे किसी को घुटनों अथवा कमर में दर्द है तो उनको विचार करना चाहिए कि दर्द बिल्कुल ही खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। योग के अभ्यास तथा भगवान की कृपा से मेरे घुटने, कमर सब कुछ पीड़ा रहित हो गए हैं, क्योंकि योग के अभ्यास से इन रोगों के मूल कारण का ही अंत हो जाता है, दर्द बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार पेट और हृदय का भी कोई रोग हो तो उसके ठीक होने का विचार करें। दोस्तों, यदि कोई हृदय की नलिकाओं में भी अवरोध पैदा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो अपने अपने रोगों के ठीक होने का विचार, ऐसा संकल्प मन में धारण करें। दोस्तों, शरीर से सभी विजातीय तत्व रोग एवं
विकार निकलते जा रहे हैं, मैं पूर्ण स्वस्थ होता जा रहा हूँ। इस तरह विचार करते हुए अपने आप को शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होने का अनुभव प्राप्त करें। दोस्तों, शवासन की इस प्रक्रिया को 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक आप अभ्यास को बढ़ा सकते हैं और आप एक ऐसी स्वस्थ लाइफ पा सकते हैं जिसका विचार भी आपने कभी नहीं किया होगा। अंत में दोनों हाथों को भी पूर्ण स्वस्थ तथा शक्तिशाली अनुभव करते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और गरम गरम हथेलियों को आंखों पर रखकर धीरे धीरे आंखें खोल लें। यह शवासन और योग निद्रा की संक्षिप्त विधि है। यदि किसी को नींद न आती हो तो सोने से पहले शवासन करें और शवासन में पूरे शरीर को ऐसी विधि के साथ में तनाव रहित छोड़कर भगवान की दिव्यता का अनुभव अपने मन को श्वास प्रवास में और केंद्रित करके प्रत्येक श्वास और प्रवास के साथ ओम का मानसिक जाप करते हुए श्वास को अंदर भरते तथा बाहर छोड़ते हुए ओम का अर्थपूर्वक ध्यान करें। ओम का अर्थ हम सभी जानते हैं भी हैं, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ओमकार प्रभु सदा ही इस सत्य स्वरूप चैतन्य तथा आनंदमय, ऐसा इसका अर्थ है। मैं भी ओमकार प्रभु की उपासना से आनंदित हो रहा हूँ, ऐसा विचार मन में धारण करते हुए ओम का अर्थपूर्वक जप करना चाहिए। इस सब में श्वास और प्रवास की गति यानी कि श्वास लेने और छोड़ने की गति सहज होनी चाहिए। इसी प्रक्रिया में 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिनते हुए प्रत्येक संख्या के साथ ओम का जप करते हुए यह प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। जैसे ओम 100, ओम 99, ओम 98, ऐसी आप मन में धारणा लेकर भी इस प्रकार इसको जप को कर सकते हैं। दैनिक योगाभ्यास के दौरान कठिन आसन के बाद विश्राम हेतु इस आसन को करते रहना चाहिए। योगासनों के अभ्यास के अंत में 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए और इसे आधे घंटे तक आप बिना योगासनों के भी अगर आपको एक शवासन करना है तो आधा घंटा भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे बहुत शांति मिलती है। जब आप योगाभ्यास कर रहे हों और कई सारे व्यायाम करते हों उस वक्त इसको 3-3, 4-4 मिनट बीच में करना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अनिद्रा के लिए यह आसन सर्वोत्तम माना गया है। रोगियों को यह आसन नियमित करना चाहिए जो इस प्रकार के रोगी हों। इस आसन के करने से जो दुर्बलता है वो सबलता में बदल जाती है। थकान तथा नकारात्मक चिंतन दूर हो जाते हैं। शरीर, मन, मस्तिष्क एवं आत्मा को पूर्ण विश्राम, शक्ति, उत्साह एवं आनंद प्राप्त होता है। ध्यान की स्थिति का विकास होता है। आसन करते हुए बीच बीच में श्वासन करें तो शरीर की जो थकान होती है वो भी हट जाती है और योग का सही अर्थ हमें समझ में आने लगता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से भी ज़्यादा अगर इन बातों पर ही आप ध्यान केंद्रित करेंगे, बिना देखे आंख मूंद कर इन बातों को सुनेंगे तो आपको ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। मेरा उद्देश्य ये बात आपके साथ शेयर करने का यही मतलब था कि आपको एक ऐसी अवस्था में जाना चाहिए कुछ समय तक जिसमें कि आप योग के सही महत्व को समझ सकें। ओके दोस्तों, विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।